अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज मैं इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 23 दे रहा हूँ। आज से पहले जो लेक्चर हो चुका है उसमें हम चैप्टर नंबर 10 को कवर कर चुके हैं और वहाँ पर हम ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर पैरामीटर्स और एरिया को डिस्कस कर लेंगे। ये जो एरिया और पैरामीटर है ये ज्योमेट्री के बहुत ही अहम और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ज्योमेट्री को समझने के लिए इन दो टॉपिक्स पैरामीटर्स और एरिया को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम इनको सीखते हैं कि पैरामीटर क्या होते हैं और एरिया क्या है। आप लोग अपनी डेली लाइफ में पैरामीटर को तो खैर ज़्यादा नहीं सुनते आए होंगे, लेकिन जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती रहती है। कोई कहीं पे कोई प्लॉट खरीदता है तो कहता है इसकी इतनी एरिया है, कोई खेतों वगैरह के मसले हो और कोई दीवार कर रहा हो, कोई दीवार की पलस्तर कर रहा हो, यानी ये जितनी भी कामें हैं तो वहाँ पे लोग कहते हैं इतना एरिया या इतना इलाका है। तो ये सारी बातें हम कैसे पैमाइश करते हैं इनकी और हम इनको ज्योमेट्री के ज़रिए किस तरह कर जाते हैं। एरिया से पहले हम पैरामीटर्स का डिफिनीशन कर लेते हैं कि डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज नोन एज पैरामीटर। कोई भी फिगर हो वो चाहे जिस शेप का भी हो, वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, काइट हो, जो भी हो, उसका जो पैरामीटर होगा वो इसके जो अराउंड डिस्टेंस होगा। अराउंड यहाँ से शुरू करके यहाँ तक वापस आ जाओ तो इस सारे डिस्टेंस को इस फिगर का पैरामीटर कहा जाएगा। इस सारे डिस्टेंस को जो इसके अराउंड हैं इसको इस फिगर का, इस रेक्टेंगल का पैरामीटर कहेंगे। इससे पहले आप लोग रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर ये सब कुछ जान चुके हो, अगर थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो तो। ये तो एक कॉन्सेप्ट था कि इसकी जो गोल यानी इसकी जो राउंड जितनी एरिया है, जितनी डिस्टेंस है, एरिया नहीं डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है उनको हम पैरामीटर कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी पैरामीटर को हम कैसे मालूम करेंगे। ये हो गया स्क्वायर, हो गया ट्रायंगल, हो गया रेक्टेंगल हो गया, तो इनके हम किस तरह से जो है वो पैरामीटर मालूम कर लेंगे। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी मालूम करने का तरीका कि द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द लेंथ एंड विड्थ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इसका लेंथ है, विड्थ है और जो लेंथ है इसका ट्वाइस ले लो तो ये उसका ये इस रेक्टेंगल का पैरामीटर होगा। ट्वाइस क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर इसकी हम फर्ज करते हैं इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। अब 2 ये है तो 2 ये भी हो गया, यानी ये 2 ट्वाइस हो गया, 2 दफ़ा आ गया। 4 ये लेंथ हो गई और 4 ये हो गई तो ये भी ट्वाइस, यानी 2 दफ़ा आ गई। ट्वाइस का मतलब 2 दफ़ा आना है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है कि द सम ऑफ द लेंथ एंड विड्थ, यानी ट्वाइस द सम ऑफ द लेंथ एंड द विड्थ, यानी दोनों की जो सम है उनका हम ट्वाइस लेंगे। तो पैरामीटर को हम जनरली पी से डिनोट करते हैं और इसको लेंथ प्लस लेंथ, यानी ये वाला और प्लस ये लेंथ, वेट प्लस वेट, यानी ये प्लस ये, एल प्लस एल 2L और वेट प्लस वेट 2W 2 वेट इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेके यहाँ पर L प्लस W रह जाता है। और यही इसकी डेफिनेशन में हम कह चुके हैं कि द ट्वाइस ऑफ
सम ऑफ द लेंथ एंड वर्थ, यानी इन दोनों की सम का हम प्राइस लेंगे। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर एग्जांपल है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल यहाँ पर गिवन है और इसकी जो लेंथ है L वो गिवन है 11 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि इसकी पैरामीटर मालूम कीजिए। तो हमें फार्मूले का पता है, यानी एज वी नो दैट, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू 2n2L प्लस W और 2L की वैल्यू है 11 प्लस 5 W की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगर ये एरिया सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, अगर वो मीटर में है तो ये भी मीटर में। यानी मतलब ये हुआ कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है और ये अगर 11 सेंटीमीटर है तो इसकी जो टोटल एरिया बन रही है वो होगी 30 सेंटीमीटर। 11 ये और 5 ये और 5 वो, बल्कि आई एम सॉरी, यहाँ पे जब 11 प्लस 5 हो जाता है तो ये 16 आ जाता है और इसके बाद ये 32 आ जाता है। मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया तो यहाँ से मुझे लगा कि ये मैंने गलत लिखा है, क्योंकि 5 ये है तो 10 हो गए, 11 ये है 11 ये हो गया तो 22 हो गए, तो 22 प्लस 10 ये 32 बन रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने जो समेशन है इसमें गलती की है। यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे समेशन सब्ट्रैक्शन इन चीज़ों में। अगर ये छोटी छोटी गलतियाँ कर लेंगे तो फिर ये मसाइल आगे जाके बहुत बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम अब एरिया की जानिब आ जाते हैं कि ये एरिया क्या है और क्या नहीं है। इस एरिया को समझने के लिए मैं अपना कैमरा थोड़ा नीचे लाता हूँ ताकि ये सारा का सारा जो वाइट बोर्ड है ये आप लोगों की नज़र में आ जाए। हाँ जी, तो अब नज़र आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले हम एरिया को डिफाइन करते हैं और इसके बाद फिर हम रेक्टेंगल की एरिया मालूम करने का मेथड भी सीख लेते हैं। द मेजर ऑफ अ सरफेस enclosed by a figure is called area of that figure। पैरामीटर में हम इसके जो गोल, इसके बिल्कुल राउंड, ये जो डिस्टेंस है इसको नापते थे और वो हमारा पैरामीटर होता था। अब एरिया जो है वो इसके अंदर ये जितनी जगह आ चुकी है, इसके अंदर ये जितना यानी सारा का सारा जितना सरफेस है ये इस ट्रायंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया है। ये सारा का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक और यानी इसमें जितना है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर ये जो वाइट बोर्ड है इसका अगर आप लोग पैरामीटर कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, यहाँ से लेकर इस तरह नीचे जाएं और गोल इस तरह नाप लें तो ये इसका पैरामीटर है। और अगर एरिया चाहिए तो एरिया के लिए यहाँ से लेकर ये सारा का सारा जितना बोर्ड है ये सारा का सारा इसका एरिया है। तो इसके अगर पैरामीटर कैलकुलेट करना चाहें आप लोग वो तो आप लोगों ने अभी सीख लिया। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि इसकी अगर एरिया हमने कैलकुलेट करनी है तो ये हम किस तरह से कर लेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ एंड द विड्थ। ये मैंने विड्थ जैसे डी है, डी विड्थ यानी रेक्टेंगल का अगर आप लोग एरिया मालूम करेंगे तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो इससे जो आ जाएगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। यानी मतलब अगर इस बोर्ड का हम एरिया मालूम करना चाहें तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहले इसको जो है वो पैमाइश कर लें। ये फॉर एग्जाम्पल 3 फीट है और इस तरह से आ जाए तो 4 फीट है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 और 4 तो 12, यानी इसका जितना ये जो सारा एरिया है ये 12 फीट है। अगर आप लोगों ने देखा होगा ये प्लास्टर करने वाला जो होते हैं जो दीवारों को करते हैं, ये जब पर फीट पे के हिसाब से जो है वो करते हैं यानी 10 रुपये फीट या 15 रुपये फीट जितना भी हो, तो वो इस तरह ही इनको नापते हैं।
पहले दीवार की लेंथ को और फिर विड्थ को या हाइट यहाँ पे कह सकते हो, बल्कि हाइट को भी हम विड्थ कहेंगे यहाँ पे। ये दोनों को जो है वो मालूम करते हैं और फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ से जो एरिया आ जाता है वही उसी के मुताबिक वो फिर पैसे देते हैं। तो वो तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल थी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ। यहाँ पे सब कुछ गिवन है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की शेप कुछ यूं होती है, यूं, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी जो लेंथ है L, ये है 15 सेंटीमीटर, बल्कि मीटर का कहा जा रहा है, और ये जो विड्थ है वो है 7 मीटर। तो अब कहा जा रहा है कि इसकी एरिया हमने मालूम करनी है, ये सारी की सारी एरिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि जो एरिया है, एरिया वो इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और यहाँ पे हम इसको अगर सिंबल से डिनोट करें तो ये हम यूं लिखते हैं, L की वैल्यू है 15 और इसकी वैल्यू है 7, तो 150 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर हम क्यों लगाते हैं? ये मीटर स्क्वायर यहाँ पर इसलिए आ जाता है कि वन में ये मीटर भी है और ये भी है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो मीटर स्क्वायर आ जाता है। इस वजह से हम इसके लिए मीटर पे स्क्वायर भी लगा देंगे। तो दैट्स इट। नहीं, यहाँ पे एक और एग्जांपल भी है, इसको भी करना ज़रूरी है। आसान सा एग्जांपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जो ज़रूरी है। यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 16 फीट। कोई एक रेक्टेंगल है, कोई एक रेक्टेंगल है, ये फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, और इसकी ये जो सारी की सारी जितना भी एरिया इलाका है, इसकी जो नापैमाइश है वो है 6 फीट स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यानी विड्थ और लेंथ दोनों का मिलाकर। तो फिर कहा जाए कि इट्स लेंथ इज, और यानी ये गिवन है वो कितनी है, 16 फीट स्क्वायर, और जो लेंथ है वो भी गिवन है, कहा जा रहा है 8 फीट, और हमसे कहा जा रहा है कि आप लोग इसकी विड्थ मालूम कीजिए। तो बहुत आसान सी बात है, एज वी नो दैट, फार्मूला लिखिए, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू LW, और यहाँ पर L का हमें पता है, A का भी पता है, A है 16, L है 8 और W मालूम करना है। तो वैसे W की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप लोग अगर ये शिफ्ट यानी बिल्कुल यूं लेके ये यहाँ पर और ये यहाँ पर सिर्फ जो प्लेसेस है वो जगह तब्दील कीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। ये 8 बोथ साइड पर डिवाइड, तो ये दोनों कैंसल और यहाँ से आ जाएगा 8 2 यानी 2 फीट। तो ये 2 फीट है, ये हमारा क्या है, वेट है। तो 2 ये सही है। तो दैट्स इट। इसका आंसर मैं थोड़ा देखता हूँ बुक में कि सही है कि सही नहीं है, लेकिन सही लग रहा है। तो इसी के साथ ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे एरिया और पैरामीटर के वो हमारे हो गए हैं। इससे जो फिर अगला लेक्चर होगा उसमें हम स्क्वायर की पैरामीटर और एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम उनका किस तरह से करेंगे। तो वो भी बिल्कुल आसान से है, यहाँ सर भी ठीक है। तो वहाँ पे जब हम स्क्वायर का सीख लेंगे, बल्कि मैं अभी से आप लोगों को, चलो ठीक है वो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगा, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है और इसके अलावा वैसे भी तकरीबन 2-3 दिन इस चैप्टर पे और लग सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। और फिर इसके बाद चैप्टर 12 और 13 रहते हैं, तो 2 चैप्टर फिर और है, इंशाल्लाह जल्दी ही ये कवर हो जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन है मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में, और इसके अलावा व्हाट्सएप, ईमेल, जहाँ पे चाहे आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।